नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश में इन दिनों लगातार सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव काफी नजदीक हैं और इन चुनाव के चलते सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अहम रणनीति ये बनाई है कि कैसे भी करके अपने परिवार के सदस्यों को मैदान में उतारे रखना है और इन लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर प्रचंड जीत हासिल करनी है। मालूम हो कि 62 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी और 17 पर चुनाव लड़ती हुई देखी जाएगी कांग्रेस। बचती है एक सीट जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं नगीना लोकसभा सीट, क्योंकि दावे यही किए जा रहे हैं कि एक सीट आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को दी जा सकती है और चंद्रशेखर आजाद यही कह रहे हैं कि नगीना से वह चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर सीटों का बंटवारा अखिलेश यादव ने इस तरीके से कर ही दिया है। इसी बीच यहां पर अखिलेश यादव ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी की, जिसमें देखा गया कि उनकी पत्नी मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव को एक बार फिर से मैनपुरी से उतारा जा रहा है, जो परंपरागत सीट है यादव कुनबे के लिए। लेकिन सवाल यहां पर ये बनते हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से डिंपल यादव उम्मीदवारी के तौर पर यहां पर दिखाई दे रही है, लेकिन यहां पर डिंपल यादव की जो देवरानी है, यादव कुनबे की छोटी बहू है अपर्णा बिष्ट यादव, जो बीजेपी का हिस्सा है, उनका सियासी भविष्य क्या होगा? क्या बीजेपी आलाकमान उन्हें टिकट देंगे या फिर नहीं? मालूम हो कि 2022 में यूपी के विधानसभा चुनाव के शुरुआत में ही अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई नेताजी का आशीर्वाद लेकर, और उस दौरान अपर्णा यादव से सवाल लगातार यही पूछे गए थे कि कब उन्हें कोई जिम्मेदारी मिलेगी। मालूम हो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बार फिर से बन गए योगी आदित्यनाथ। देखा गया कि योगी मंत्रिमंडल का गठन भी हो गया, विस्तार भी हो गया। तब जब ये चुनाव की शुरुआत हुई तब यही कहा गया कि अपर्णा यादव चुनाव लड़ेंगी। चुनाव वह लड़ती हुई देखी नहीं गई, योगी मंत्रिमंडल का हिस्सा भी नहीं बनी। और दूसरी ही तरफ यहां पर यह कहा गया कि अब उपचुनाव होंगे नेताजी के चले जाने के बाद, तो उसमें वह उतारी जाएंगी। हालांकि ये भी देखा गया कि गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई और यही कहा गया कि बीजेपी कहीं ना कहीं दोनों ही बहुओं को आमने सामने कर सकती थी। अपर्णा यादव को उतारने की रणनीति थी, लेकिन अपर्णा ने साफ कर दिया कि परिवार के खिलाफ वह कभी चुनाव नहीं लड़ेगी। अब सवाल यहाँ पर ये उठते हैं कि आखिरकार बीजेपी उन्हें टिकट क्यों नहीं दे रही है। अब यहाँ पर बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है, 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है, लेकिन अपर्णा का नाम इसमें भी शामिल नहीं है। आखिरकार अपर्णा बिष्ट यादव को बीजेपी आगे क्यों नहीं करना चाहती है, या फिर यहां पर अपर्णा बिष्ट यादव इसी तरीके से कार्यकर्ता के रूप में ही नजर आएंगी आने वाले समय में भी? सवाल यहां पर बनता है कि अखिलेश यादव के साथ हैं उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव, जिनका अपर्णा के साथ बेहतरीन बॉन्ड दिखाई देता है, क्योंकि देखा गया है कि शिवपाल सिंह यादव और उनकी पत्नी के साथ अपर्णा और उनके पति प्रतीक यादव का काफी बेहतरीन रिश्ता है। एक वक्त जब सवाल पूछा गया शिवपाल यादव से अपर्णा को लेकर, उस वक्त शिवपाल यादव ने क्या कहा, ये आपको बताते हैं। दरअसल शिवपाल यादव ने साफ तौर पर कहा अपर्णा बिष्ट यादव को लेकर वह बीजेपी में चली गई। कैसे देख रहे हैं घर की बहू का उधर जाना? और शिवपाल कहते हैं अपर्णा यादव को सब लोग जानते ही हैं, उन्हें घर की बहू माना जाता है, लेकिन परिवार में कौन कितना मानता है या ये सभी भी जानते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर देखा जाए तो शिवपाल सिंह यादव जो साफ तौर पर अपर्णा को लेकर अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन अपर्णा यादव को क्या वह सपा में वापस लेकर आएंगे या फिर नहीं, ये सवाल अब भी उठ रहा है। क्योंकि नेताजी के चले जाने के बाद शिवपाल सिंह यादव का हाथ थाम लिया अखिलेश यादव ने। एक बार फिर से शिवपाल सिंह यादव के साथ मिलकर रणनीति बना रहे हैं, उन्हें आगे रखकर चल रहे, राष्ट्रीय महासचिव के पद पर हैं। लेकिन क्या अखिलेश यादव की कोशिश यहां पर यह रहेगी कि शिवपाल सिंह यादव के जरिए अपर्णा बिष्ट यादव को सपा में वापस लाया जाए? कैंट सीट से वह चुनाव लड़ती हुई एक वक्त देखी गई, लेकिन वहां से हार का सामना किया और एक वक्त देखा गया कि सीट की चाह, टिकट की चाह कहीं ना कहीं अपर्णा को भी रही, लेकिन अखिलेश यादव ने उन्हें पीछे ही रखा। अब देखना होगा कि अपर्णा बिष्ट यादव को अपनी तरफ वापस लाए जाने के लिए यहाँ पर अखिलेश यादव कोई रणनीति यहाँ पर बनाते हैं या फिर नहीं। क्या लोकसभा चुनाव के लिए जो उम्मीदवार यहाँ पर अभी बचे हैं, क्या उनमें से यहाँ पर अखिलेश यादव अपर्णा को अपनी तरफ लाकर चुनाव लड़ाने को लेकर रणनीति बनाएंगे? शिवपाल सिंह यादव, डिंपल यादव की क्या कोई रणनीति अपर्णा को लेकर भविष्य में बनेगी या नहीं, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। महज कुछ महीने बाकी रह गए हैं लोकसभा चुनाव में, कभी भी तारीखों का ऐलान भी किया जा सकता है। लेकिन अपर्णा यादव कहती हैं कि बीजेपी आलाकमान का जो फैसला होगा वह उसे हंसते हंसते स्वीकार करेंगी और यूं ही काम करती हुई नजर आएंगी। देखते हैं कि आने वाले समय में अपर्णा बिष्ट यादव वाकई में एक बार फिर से पाला बदलेंगी या नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।